तो मेरा नाम डॉक्टर मारिया अनवर है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट दी मिड सिटी हॉस्पिटल सरगोदा हूँ। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहूँगी वो है अस्थमा इन प्रेगनेंसी। वो तमाम फीमेल पेशेंट जो कि अस्थमैटिक हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो उनमें 3 किस्म की सिचुएशन हमने देखी है। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनमें अस्थमा जो है वो बढ़ जाता है। कुछ ख़वातीन हैं जिसमें अस्थमा जो है एज़ इट इज़ रहता है, जैसे पहले अटैक होता था वैसे ही। और कुछ फीमेल्स जो हैं वो रिकवर हो जाती हैं, यानी कि प्रेगनेंसी में उनकी अस्थमा की शिकायत ना होने के बराबर होती है। ये सारा कुछ प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से फीमेल पेशेंट्स के अंदर देखा गया है। लेकिन जो ख़वातीन ऑलरेडी प्रेगनेंसी से पहले अद्वियात का इस्तेमाल कर रही हैं, जिसमें मेडिसिन हो सकती है, इसके साथ-साथ इन्हेलर्स वग़ैरह होते हैं, तो एज़ इट इज़ ज़्यादातर प्रेगनेंसी में भी वो दवाई वैसे ही चलती रहती है। लेकिन फिर भी अपनी पल्मोनोलॉजिस्ट से एक दफ़ा डिस्कस कर लेना चाहिए। कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए कि जैसे ही आप प्रेग्नेंट हैं, तो अपनी मेडिसिन छोड़ दें। अपनी पल्मोनोलॉजिस्ट से डिस्कस करके मेडिसिन को सेट करवाएँ। एज़ इट इज़ जो भी प्रेगनेंसी में अस्थमा की मेडिसिन है वो चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी उनकी दवाई की मिकदार में कोई तब्दीली करनी हो तो आपके पल्मोनोलॉजिस्ट इसको सजेस्ट करेंगे। लेकिन ये कभी मत करें कि प्रेगनेंसी होते साथ ही आप अपनी चलती हुई दवाइयाँ जो कि पहले से आपके अस्थमा को कंट्रोल कर रही हैं, यकदम स्टॉप कर दें। इसकी वजह से सेहत पे बुरे इफ़ेक्ट्स भी आ सकते हैं। जो फीमेल प्रेग्नेंट हैं उनमें अस्थमा जो है उसमें जो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं या जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अस्थमा का अटैक बढ़ सकता है, उनको अवॉइड करना चाहिए। उसमें धुएँ से बचाओ, सिगरेट नोशी से बचाओ, उसके अलावा डस्ट से बचाव रखना चाहिए, घर में पेट्स को नहीं पालना चाहिए, पेट्स के करीब नहीं जाना चाहिए। इन सिचुएशन में जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड का इस्तेमाल भी ना करें। ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर उनको कोई भी इन्फेक्शन हुई है रिस्पायरेटरी ट्रैक की, यानी कि नज़ला ज़ुकाम हुआ है, तो फ़ौरी तौर पे इसकी मेडिसिन लें और डॉक्टर को चेक कराएँ, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से भी अस्थमा का अटैक बढ़ सकता है। अगर आप इन चीज़ों से अपनी हिफ़ाज़त करेंगी तो उम्मीद है कि अस्थमा प्रेगनेंसी में आपका एग्रीवेट नहीं होगा। इसके साथ-साथ जो प्रेग्नेंट फ़ीमेल्स हैं उनको चाहिए कि वो अच्छी ग़िज़ा खाएँ, ज़्यादा ऑयली चीज़ों का कम इस्तेमाल करें। उसके अलावा डस्ट के प्रोटेक्शन के लिए अगर कहीं पे एक्सपोज़र होता है बाहर तो मास्क का इस्तेमाल करें। वेंटिलेटेड रूम में रहें और तरोताज़ा हवा में ज़रूर जाएँ। सर्दियों में आपको पता ही है अटैक ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो अपने आप को गरमाइश में रखें, पानी गर्म या नीम गर्म इस्तेमाल करें, ठंडा पानी मत पिएँ और इन्फेक्शन से अवॉइड करें। कहीं पे भी अगर कोई बीमार लोग हैं तो उनके करीब मत जाएँ, ख़ास तौर पे जिनको ज़ुकाम या नज़ला है, और पेट्स को हरगिज़ घर में मत रखें। इस किस्म की एहतियात करने से आपकी जो बीमारी है वो कंट्रोल में रहेगी और आप और आपका बेबी प्रोटेक्टेड रहेगा। वरना अस्थमा की वजह से मुसलसल ऑक्सीजन की कमी होती रहती है जिस्म में, बच्चे को भी कम ऑक्सीजन मिलती है जिसकी वजह से बच्चे में आईयूजीआर होने के चांसेस होते हैं और आपको ब्लीडिंग हो सकती है, हमल ज़ाया हो सकता है। इसके अलावा जो है अल्लाह ना करे बच्चे की पेट में मौत भी वाक़ हो सकती है। तो इस सारी सिचुएशन में आपको चाहिए कि अस्थमा का कंट्रोल ज़रूर रखें। और लेबर पेन के अंदर भी कई दफ़ा अस्थमा का अटैक बढ़ जाता है। कभी-कभी तो फीमेल पेशेंट का अच्छा वो टाइम गुज़र जाता है, लेकिन दौरान डिलीवरी जब दर्दें लगती हैं तो उस दौरान भी कई दफ़ा अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर बेहतर है कि आप जो अपना इन्हेलर है वो अपने पास रखें ताकि वो टाइम आपका खैर खैरियत से गुज़र जाए। थैंक यू वेरी मच।